हेलो व्यूवर्स, हैव अ वेरी गुड डे एंड अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, आज की क्लास में प्रेजेंट टेंस का एक नया स्टेटस करने जा रहे हैं हम। पिछली क्लासेस में हमने प्रेजेंट का एक स्टेटस किया था जिसमें काम हो रहा होता है, मीन्स जारी हो रहा होता है जिस वक्त आप बोल रहे होते हैं। और दूसरा जो क्लास था उसमें हमने एक और टेंस किया था जिसमें काम हो चुका होता है। अगर काम हो रहा होता है तो वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होता है, अगर काम हो चुका होता है तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट होता है। और एक तरफ टेंस का ऐसा स्टेटस होता है जिसमें ये दोनों ही बातें नहीं मिलती हैं कि काम हो रहा है या काम हो चुका है। इसी वजह से पक्का पक्का नहीं पता होने को हम बोलते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन्स पक्का पता नहीं होना। तो क्या पक्का पता नहीं होता है? हमें पक्का पता नहीं होता है कि काम चल रहा है या हो चुका है। जिस वक्त आप बोल रहे हैं उस वक्त काम हो रहा है या काम हो चुका है, ये हमें पक्का पक्का पता नहीं होता है। इसी वजह से प्रेजेंट के इस स्टेटस का नाम इंडेफिनिट रखा गया है, राइट। स्कूल्स में आपने कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट के बहुत रट्टे मारे हैं, लेकिन इस स्टेटस की डेफिनेशंस किसी को नहीं पता होती थी, राइट। मुझे भी पता नहीं होती थी, लेकिन अब चूंकि आज पता है तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी स्टेटस के डेफिनेशंस पता होना बहुत ज़रूरी है। सो हमारा इस बार का स्टेटस है इंडेफिनिट, यानी जिसमें पता नहीं है कि जिस वक्त आप बोल रहे हो उस वक्त काम हो रहा है या हो चुका है। इस बात का कोई आइडिया नहीं मिलता है आपको, राइट। हाँ, हिंदी में इसकी पहचान इस तरह से ज़रूर होती है कि ता, ती, ते प्लस है, हैं, हो, हूँ वाली सेंटेंसेस। मीन्स हर वो सेंटेंस जो ता, ती, ते प्लस है, हैं, हो, हूँ पर ख़त्म होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाती है। ऐसा हिंदी में सीखने के लिए समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ऐसे लेने से सीखना हमारे लिए आसान हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या है ऐसे लेने में, राइट। सो व्यूवर्स, याद रखिए हिंदी में जानने वाले लोग ख़ास तौर से कि हर वो सेंटेंस जिसमें काम हो रहा है या काम हो चुका है, ये दोनों ही बातें ना पता चलें पक्की पक्की, तो वो इंडेफिनिट टेंस होती है। हिंदी में इसकी पहचान तातीते प्लस है, हैं, हो, हूँ के रूप में होती है, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं इस टेंस की तरफ। किसी भी टेंस के, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, चार ही चार स्टेटस होते हैं, राइट। तो पिछली क्लासेस में हम 2 स्टेटस ऑलरेडी सीख चुके हैं और अब हम तीसरा सीखने जा रहे हैं। तो तैयार रहें व्यूवर्स तीसरा सीखने के लिए, राइट। तो ये भी उतना ही आसान होगा जैसे आपने रहा रही वाला सीखा, चुका चुकी वाला सीखा, उतनी आसानी से ये भी समझ में आ जाएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्यूवर्स, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर एक स्टेटस का एक फार्मूला होता है। इस बार के स्टेटस का भी एक फार्मूला है और फार्मूले में 4 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि एक सब्जेक्ट होता है, फिर उसकी एक हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर उसकी एक मेन वर्ब लगती है, फिर एक ऑब्जेक्ट होता है। इस तरह से 4 एलिमेंट्स हो जाते हैं। क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो अब इस बार की जो मेन वर्ब है वो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी डू या डज। तो चलिए मैं आपको फॉर्मूला और वो सेंटेंस लिख करके दिखाता हूँ जिसका हम 1 into 6 फंडा बनाएंगे। सो व्यूअर्स, ये रहा प्रेजेंट टेंस का हमारा वो स्टेटस जिसे हम सीख रहे हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक स्टेटस का एक फार्मूला होता है और फार्मूले में 4 चीज़ें होती हैं, राइट। लेकिन इस बार के फार्मूले में हमने 3 चीज़ें ली हैं। चौथी चीज़ क्यों नहीं है वहाँ पर, ये अब हम सीखेंगे इस फंडा 1 into 6 के दौरान, राइट। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लगाना है, वो भी फंडा 1 into 6 की फर्स्ट सेंटेंस में, लेकिन बाकी 5 में लगेगा। कैसे लगेगा वो अब हम करके देखते हैं। सो हमारी फर्स्ट सेंटेंस है कि राहुल क्रिकेट खेलता है और इसी फर्स्ट सेंटेंस को हम बोलते हैं रूट सेंटेंस, जो हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो फंडा 1 into 6 की पहली वाली जो सेंटेंस होती है वो हमेशा ही एक रूट सेंटेंस होती है जो बाकी और 5 सेंटेंसेस बनाती है। सो फंडा 1 into 6 की पहली वाली सेंटेंस के आगे रूट सेंटेंस हम लिख चुके हैं। अब किस तरह से ये नंबर 2 बनाएगी देखते हैं। सो व्यूअर, सेंटेंस नंबर 2 हो जाती है राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है। बस नहीं लगाना पड़ता है और नंबर 2 हो जाता है। चलिए लिखते हैं राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है। सो व्यूअर्स, डिफरेंस इस नहीं का, इस नहीं की वजह से ये एक नई सेंटेंस बन गई और दोनों सेंटेंस मिलके एक जोड़ा बन जाती हैं और इस पहले जोड़े को हम बोलते हैं बेसिस या आधार। ये पहला जोड़ा आगे एक और जोड़ा बनाएगा हाँ या ना वाले सवाल का, फिर यही जोड़ा आगे एक और जोड़ा बनाएगा क्वेश्चन वर्ड वाले सवालों का,
राइट। तो चलें देखते हैं कि इनकी इंग्लिश कैसे बनती है। सो इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 1 की तरफ, जो है राहुल क्रिकेट खेलता है। सो पहले नंबर की सेंटेंस एज इट इज़ फार्मूले के अनुसार जाती है, फार्मूले के हिसाब से जाएंगे हम। फार्मूला कहता है हमारा कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? राहुल। काम हो रहा है खेलने का, करने वाला है राहुल, तो राहुल सब्जेक्ट हुआ ना। सो राहुल लिख देंगे हम सबसे पहले, राहुल। फिर आगे हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मीन्स काम का होना, तो काम क्या हो रहा है? खेलना। खेलने की इंग्लिश हुई प्ले, तो प्ले ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है, तो हम लिखेंगे राहुल प्ले खेलता है क्या? इस क्या को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अगला एलिमेंट आ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। राहुल खेलता है क्या? क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हुआ। क्रिकेट को लास्ट में लगा दीजिए आप। राहुल प्ले क्रिकेट। सेंटेंस सही हो गई क्या? कमी है, सोचें किस चीज़ की कमी है? राहुल क्रिकेट खेलता है। इस है के लिए हमें एस लगाना होता है। तातीते वाले टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है के लिए हम एस लगाते हैं। ऐसे ही होता है वो, ई एस नहीं होता है। एक्चुअली ये एस ही कई वर्ड्स के साथ में उनके एंडिंग लेटर्स की वजह से, मीन्स आखिर में जो लेटर आता है उसकी वजह से ई भी साथ में ले लेता है, तो उसे बोलते हैं ई एस। लेकिन वो ई एस अलग से कुछ भी नहीं है, होता वो एस ही है, राइट। सो सेंटेंस में करेक्शन करते हैं। राहुल प्लेज क्रिकेट। राहुल खेलता है क्या? क्रिकेट। प्लेस, ये एस जो है का मीनिंग देता है, और हर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो जहाँ पे है आता है वहाँ पे वर्ब में एस ज़रूर आएगा। एस ही है का मीनिंग देता है, राइट। चलिए देखते हैं आगे की तरफ बढ़ के। राहुल प्लेज क्रिकेट। अगली सेंटेंस है राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है। सो इस नहीं के लिए आप सब लोग जानते हैं, इस नहीं के लिए हमें नॉट लगाना पड़ता है। और नॉट कहाँ लगाते हैं? जस्ट हेल्पिंग वर्ब के आगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ चिपका के नॉट लगाया जाता है। देखते हैं राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है, वही सो वही फॉर्मूले के अनुसार जाएंगे। सबसे पहले चाहिए आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हुआ? राहुल। राहुल के बाद क्या चाहिए आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नहीं कि इंग्लिश पे लगाना है ना नॉट, तो वो नॉट लगाना होगा हमें यहाँ पे। लेकिन नॉट का एक और रोल है कि वो हेल्पिंग वर्ब को साथ में लेकर आएगा, राइट। तो दूसरी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है क्योंकि हमें नॉट भी लगाना होता है, और नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं लगता है। राहुल, हेल्पिंग वर्ब क्या हुई हमारी राहुल के साथ? क्योंकि राहुल कोई थर्ड पर्सन है और है आ रहा है एंडिंग में, तो हम लेंगे डू, और डू के साथ एस और लगा देंगे। तो एस अकेला नहीं आएगा, ई भी साथ में ले लेगा, क्योंकि ओ वाला कोई भी वर्ड जिसकी एंडिंग ओ से हो रही है उसमें आप एस मिलाना चाहते हैं, तो वो ई भी साथ में आ जाती है, उसके अंदर पैदा हो जाती है, राइट। तो इस तरह से ये बन गया डज। राहुल डज। अब नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ चिपका दिया आपने। फिर क्या चाहिए आपको? एज इट इज़ V1 प्ले क्या नहीं खेलता है? क्रिकेट। राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट। लेकिन ऊपर वाली सेंटेंस में यानी सेंटेंस नंबर 1 में हमने प्लेस किया था, तो यहाँ पे प्लेस क्यों नहीं किया? क्योंकि वही एस आप हेल्पिंग वर्ब में डू के साथ लगा चुके हैं। रूल है कि अगर आपको एस लगाना है या कोई और भी बदलाव करना है किसी टेंस में, तो वो बदलाव सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब के साथ होंगे, मेन वर्ब के साथ नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मजबूरी में वो चीज़ हम मेन वर्ब के साथ कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं थे सेंटेंस नंबर 1 में, तो हमने एस मेन वर्ब के साथ लगा दिया था, प्ले प्लस एस। लेकिन अब दूसरी सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो एस जो लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगेगा, मेन वर्ब में कभी नहीं लगेगा। तो राहुल डू के साथ एस लगा के डस कर दिया। राहुल डज नॉट प्ले, आप यहाँ पे एस कभी नहीं लगाएंगे, यही वाला एस वहाँ चला गया है, तो राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट, राइट। नंबर 3 की तरफ जाएंगे हम, तो नंबर 3 कहाँ से आता है? पहले से आता है। नंबर 4 की तरफ जाएंगे तो नंबर 4 कहाँ से आता है? वो 2 से आता है। चलिए लिख करके देखते हैं, आप लोगों के लिए लिख कर दिखाता हूँ मैं पूरा। नंबर 3 बनाना है हमें, तो नंबर 3 और नंबर 4 वाला जोड़ा, इस जोड़े के लिए पहले मैं ब्रैकेट बना देता हूँ। ये नंबर 3 कहाँ से आएगी? नंबर 1 से ही आएगी, और नंबर 4 कहाँ से आएगी? नंबर 2 से ही आएगी।
चलिए देखते हैं क्या फ़र्क होता है। सेंटेंस से राहुल क्रिकेट खेलता है, इसको नंबर 3 बनाने के लिए एक वर्ड लगाया जाता है जिसे हम बोलते हैं क्या, और क्या लगते ही ये एक सवाल बन जाता है, हाँ या ना वाला। राहुल क्रिकेट खेलता है, आप क्या लगा दो, क्या राहुल क्रिकेट खेलता है, हाँ या ना वाला सवाल। चलो देखते हैं। क्या राहुल क्या राहुल क्रिकेट खेलता है। चूँकि ये सवाल बन गया इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है। सवाल किसकी वजह से बना, इस क्या की वजह से ये एक सवाल बन गया है, हाँ या ना वाला। राइट, नंबर 4 की तरफ चलते हैं जो कि 2 से आएगी। तो 2 पे है राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है, इसमें हमें क्या लगा देना होगा सबसे पहले, तो ये हाँ या ना वाला सवाल फिर से बन जाएगा। सो नंबर 2 राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है, हमने लगाया है शुरू में क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है। सो सवाल हो गया हाँ या ना वाला, हाँ या ना वाला सवाल। चौथा भी हाँ या ना वाला सवाल। सवाल बना इस क्या की वजह से, बाकी वही है जो नंबर 1 और 2 पे है। सवाल कैसे बनता है ये हम आपको पहले ही लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 वाली वीडियो में सिखा चुके हैं कि सवाल बनाने के लिए, क्या वाला सवाल बनाने के लिए या कोई भी सवाल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाए। राइट, तो लिख करके देखते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो नहीं, लेकिन फिर भी रूल है कि भाई हेल्पिंग वर्ब लेना है तो राहुल के हिसाब से डज होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मना था। राइट, लेकिन क्वेश्चन में तो ज़रूर लेंगे ना, तो राहुल के हिसाब से डज, तो डज को पहले ले लेते हैं, डज। फिर वही सेंटेंस नंबर 1 वाली, राहुल प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, सवाल हो गया यस नो वाला। नंबर 4 की तरफ चलते हैं जो कि नंबर 2 से आएगी। नंबर 2 पे आप ऑलरेडी लिख चुके हैं कि राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है, कि इंग्लिश लिखी है आपने राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट। यही हेल्पिंग वर्ब अगर हम पहले ले लेते हैं तो ये नंबर 4 बन जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। डज राहुल नॉट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क एंड ब्रैकेट में लिख देते हैं यस नो वाला क्वेश्चन बन गया है। सो नंबर 3 और नंबर 4 सेंटेंसेस दोनों तैयार हो गए हैं। क्या राहुल क्रिकेट खेलता है, डज राहुल प्ले क्रिकेट। नंबर 4 क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है, डज राहुल नॉट प्ले क्रिकेट। थोड़ा सा यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि है के लिए हमने एस लगाया, तो बाकी हैं हो हूँ के लिए क्या लगाएंगे। बाकी हैं हो हूँ के लिए कुछ भी नहीं लगाया जाता है, बस है का ही मीनिंग देने के लिए एस लगाया जाता है, बाकी के लिए कुछ भी नहीं लगाया जाता है, एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है। जैसे कि अगर सेंटेंस ऐसे होती है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ पे तो हूँ आ रहा है, हूँ के लिए कुछ भी नहीं लगाना है। हाँ, ऐसा होता है मैं क्रिकेट खेलता है तो आप ज़रूर लगाते हो, और ऐसा होता ही नहीं है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्रिकेट खेलता है, ऐसा भी नहीं होता है, हम क्रिकेट खेलते हैं तो है के लिए कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्रिकेट खेलता है, ऐसा भी नहीं होता है, तुम क्रिकेट खेलते हो होता है तो हो के लिए भी लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। राइट, तुम सब क्रिकेट खेलता है, ऐसे भी नहीं होता है, ऐसे ही होता है कि तुम सब क्रिकेट खेलते हो तो हो के लिए कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। राहुल क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे है सूटेबल है, और यहाँ पे है के लिए हम एस लगाएंगे। राहुल और अकरम क्रिकेट खेलते हैं, देखिए 2 लोग हो गए तो हैं आ गया, है तो नहीं आ रहा है ना, तो इन दोनों की वजह से हैं आया, तो है के लिए तो कुछ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन एक होता तो लगाते हम एस, तो 2 के लिए हम एस नहीं लगाएंगे, बस सिंगुलर के लिए हैं, वो भी थर्ड पर्सन जब किसी और का जिक्र करते हैं आप तो एस लगाया जाता है, अदरवाइज़ कहीं पे भी एस नहीं लगाया जाता है। ये एक्स का एक्सेप्शनल केस है, इसे याद रखिएगा। राइट, यही चीज़ हमने हैज़ के लिए सिखाई थी आपको कि हैज़ भी एक्सेप्शनल हेल्पिंग वर्ब होती है जो सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर में जाके लगती है, जैसे कि राहुल, जैसे कि अकरम, जैसे कि ही,
ही हैज़, राहुल हैज़, अकरम हैज़, इसी तरह से ये एस होता है, राहुल प्लेज, अकरम प्लेज, ही प्लेज, राइट। थैंक यू वेरी मच, होप आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा ये एस वाला फंडा। सो इससे पहले कि हम नंबर 5 और 6 की तरफ जाएं, आप इसे गौर से देख लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट। मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, आप इसे गौर से देख लें। सो चलिए चलते हैं नंबर 5 और 6 की तरफ। सो व्यूअर्स, फंडा 1 इंटू 6 के सेंटेंस नंबर 5 और 6 ये रहे आपके सामने। तो सीखते हैं कि इन्हें कैसे बनाया जाता है, राइट। नंबर 5, राहुल क्रिकेट कहाँ खेलता है। सेंटेंस वही है जो नंबर 1 पे थी कि राहुल क्रिकेट खेलता है, बस आपने इसमें एक कहाँ लगा दिया। इस कहाँ की इंग्लिश लगाना पड़ेगी हमें, जो है वेयर। सब जानते होंगे कि कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है। इस कहाँ को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, जो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी शॉर्ट फॉर्म में, QW, इट मीन्स क्वेश्चन वर्ड। सो क्वेश्चन वर्ड पहले तो हमने क्यों लिया था, लेकिन इस बार हम ले रहे हैं अलग अलग करके। इस बार नंबर 5 में कहाँ लिया है और नंबर 6 में क्यों। अलग अलग भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जोड़ा हो तो दोनों एक जैसे लिखें, राइट। चलिए देखते हैं, राहुल क्रिकेट कहाँ खेलता है। सो ये जो 5 नंबर की सेंटेंस है, जो एक सवाल है कहाँ वाला, बनाना बहुत ही आसान है। सवाल आप पहले ही बना चुके हैं नंबर 3 पर। क्या सवाल था आपका, डज राहुल प्ले क्रिकेट। बस इससे पहले आपको कहाँ की इंग्लिश रख देना है। चलिए रख के देखते हैं, कहाँ की इंग्लिश हुई, वेयर। आप वही 3 नंबर वाले सवाल को आगे जोड़ दीजिए, डज राहुल प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन बन गया। कौन सा क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर, कहाँ। वेयर डज राहुल प्ले क्रिकेट। सेंटेंस आपकी तैयार है। अब आते हैं हम सेंटेंस नंबर 6 की तरफ। सेंटेंस नंबर 6 है, राहुल क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या है सेकंड नंबर में और इसमें, अगर क्यों को हटा दें तो सेंटेंस वही बन जाती है जो सेंटेंस नंबर 2 होती है, राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है। बस क्यों लगा दिया है आपने इसमें। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो वाई को हम कहाँ रखेंगे, वहीं रखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 आप पहले ही बना चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 था वहाँ पे, डज राहुल नॉट प्ले क्रिकेट। बस उससे भी पहले आप इस क्यों की इंग्लिश रख दीजिए, तो फिर ये क्यों वाला सवाल बन जाएगा। मीन्स कोई भी सवाल तीसरे चौथे नंबर का, जिस क्वेश्चन वर्ड को भी आप उसमें पहले रख देते हैं, वो उसी का जवाब बन जाता है, उसी का सवाल बन जाता है। तो इस बार रख रहे हैं आप क्यों की इंग्लिश वाई, और सवाल वही चौथे नंबर वाला जो था, डज राहुल नॉट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। सवाल हो जाता है वाई डज राहुल नॉट प्ले क्रिकेट। ये आपको मैं लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 वहाँ पे भी सिखा चुका हूँ कि नंबर 5 और 6 पे 3 चीज़ें हमेशा देखिए कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। नंबर 6 पे भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये ऑर्डर गलत हो जाता है तो क्वेश्चन बनाने की ताकत ख़त्म हो जाती है। तो उसी तरह की एक सेंटेंस हो जाएगी कि मैं आपको बताता हूँ कि राहुल क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। तो मैं आपको बताता हूँ ना, आपसे कोई सवाल तो नहीं करता हूँ ना मैं यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ कि राहुल क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। मेरा कोई सवाल आपके लिए नहीं है, राइट। लेकिन सवाल अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें राहुल डज नहीं करना होगा, डज को पहले लाना होगा। डज राहुल नॉट प्ले क्रिकेट। तो जो भी क्वेश्चन वर्ड लगाना चाहते हैं आप लगा दिए। अगर क्यों है तो वाई डज राहुल नॉट प्ले क्रिकेट। अगर ये है कि राहुल क्रिकेट किसके साथ नहीं खेलता है तो उसकी इंग्लिश लगा दीजिए आप, विद होम डज राहुल नॉट प्ले क्रिकेट, राइट। 5वीं वाले का और एग्जाम्पल देख लें आप। सो हमने क्वेश्चन वर्ड लिया है कहाँ की इंग्लिश है, वेयर। वेयर को जोड़ करके नंबर 3 में हमने सेंटेंस बना डाली, वेयर डज राहुल प्ले क्रिकेट। आप क्वेश्चन वर्ड चेंज कर दीजिए, कितने बजे कर दीजिए आप, तो कितने बजे की इंग्लिश है, एट व्हाट टाइम। ये तीनों वर्ड मिलके कितने बजे की इंग्लिश बनाते हैं, एट व्हाट टाइम डज राहुल प्ले क्रिकेट,
राहुल क्रिकेट कब खेलता है, आप ऐसे कर लीजिए, तो क्वेश्चन वर्ड कब लगा लीजिए आप, तो कब की इंग्लिश होती है वैन, आप वैन को पहले ले लें। वैन डज राहुल प्ले क्रिकेट, विद हुम डज राहुल प्ले क्रिकेट, वेयर डज राहुल प्ले क्रिकेट, वाई डज राहुल प्ले क्रिकेट। तो ये सब क्वेश्चन वर्ड लगा के आप सारे चेंजेस कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेंटेंस सिर्फ 6 ही सेंटेंसेस बनाती है, 7 भी नहीं हो सकती और 5वीं भी नहीं हो सकती है, राइट। वो 6 ही रहती हैं, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, राइट। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि फंडा 1 into 6 आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर नंबर 2 पे भी मैंने आपको समझाया, लेक्चर नंबर 3 पे भी मैंने आपको समझाया, और मेरा ख्याल है कि बहुत आसानी से आप सीख रहे होंगे। और ये मेरा आपसे वादा है, आपसे प्रॉमिस है कि जितने भी मैं सेंटेंस मेकिंग आपको सिखाने वाला हूँ टेंस की हेल्प से, वो सब इतनी ही आसानी से सिखाऊंगा इंशाल्लाह। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने की है, राइट। सो बस आपका काम है प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, और उसे अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करते रहिए, बोलते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। सो धीरे धीरे आपको इंग्लिश आने लगेगी। ये जो टेंस हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका भी प्रैक्टिस सेशन लेंगे हम, राइट। तो सारे टेंस का मिला के प्रैक्टिस सेशन अलग अलग करेंगे, प्रैक्टिस सेशन बहुत सारे आने हैं। तो ये तो हुआ मेरा लेक्चर। इसके अलावा जब भी मैं कोई चीज़ नहीं सिखाऊंगा आपको, तो वो प्रैक्टिस सेशन से मैं आपको सिखाता जाऊंगा। सो प्रैक्टिस सेशंस कभी भी मिस ना करें, और अगर आप बाद में कभी मेरे चैनल पर आते हैं तो प्रैक्टिस सेशंस को जा करके ज़रूर देखें, और सेम उसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, अपने सेंटेंसेस बनाते रहें, राइट। सो सेंटेंसेस रट्टा लगाने का काम नहीं है हमारा, हमें आपको एग्जैक्टली सिखाना है कि आप खुद किस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आपके मन में जो बात आती है उसको पहचानिए, उसके टेंस के अकॉर्डिंग उसके फॉर्मूले में फिट कीजिए, फिर देखिए कि फंडा 1 into 6 में किस नंबर पे आता है, और उसकी इंग्लिश बनाती जाइए। यकीन मानिए कि कोई भी सेंटेंस जो आप बोलते हैं वो फंडा 1 into 6 से बाहर नहीं होती है। और जब फंडा 1 into 6 आप सीख ही चुके हैं, तो सोचिए कि वो सेंटेंस कि आपके बनाने से बाहर होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। आप सभी सेंटेंसेस खुद ब खुद बनाएंगे, राइट। ज़्यादा पढ़ाता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को बार बार देखें और सीखते जाएँ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे, गुड नाइट।